कुछ तो गड़बड़ है। आभा ऐसी नहीं हो सकती। हो ना हो, इसके मन में जरूर कोई बात है जो ये इतना बदल गई है। हमें एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था करण, लेकिन अब देर मत करना, जितनी जल्दी हो सके ले जाओ। आभा, मेरे साथ चलना, जरूरी काम है। कहाँ? चिप्पू कहीं का, दीद तो फाड़ के देख रहे हो। अच्छा, लागे है बाबा सबके साथ गिरती थी, इक्के लिए तो इतना हैरान है। वो नमक ज़्यादा चख रहे थे हम। हो गया? चख लिया? तुमने आज तक मुझसे इतने सवाल कभी नहीं पूछे। कब, कहाँ, कैसे? जो कह रहा हूँ वो करो। चलो। राजे, कहाँ गया था राजे? राजे, राजे, फिर वही दर्द, वही परेशानी में देख रही हूँ तेरे चेहरे पे। कहाँ गया था तू? वही दर्द, वही परेशानी। क्या हुआ है राजे? बता मुझे। वो जिंदा है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद? इतने साल उसकी कड़वी यादों से भागता रहा मैं, अपने आप को बचाता रहा। आज फिर से जिंदगी में क्रैक बंद कराई। तू मिला उसे? मिलने की हिम्मत नहीं थी, नहीं उसका सामना करने की इच्छा। उसका जिक्र भी मेरे जिंदगी को दहला कर रख देता है। जानती हूँ बेटा, क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने उसके लिए। वादा कर मुझसे, वादा कर राजे, वादा कर मुझसे कि गलती से भी अगर वो तेरे सामने आ जाएगी तो तू उससे नहीं मिलेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसका जिक्र भी मुझे पसंद नहीं है। उसे दोबारा से अपने राजे की जिंदगी में नहीं आने दूंगी, किसी कीमत पे भी नहीं। हम जानते थे कोई ना कोई बात तो जरूर है जो राज जी को इतना परेशान कर रही है। कोई ऐसी बात जो उन्हें इस तरह के गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर रही है।
लेकिन राज जी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इस वक्त आपसे कुछ भी कैसे पूछें या नहीं। शायद इस वक्त हमें हक नहीं है कि हम आपसे कुछ भी पूछें। अरे खेल खत्म, पैसा हजम, दिल खोल के निकालो, सब निकालो जी बाबू जी। आदमी का खेल है, मेहनत के। हाँ जी आंटी जी, निकालो भाई, मेहनत की कदर करो, मेहनत की कदर। आंटी जी कैसा लगा खेल आपको? क्या कर रहे हैं आप? करें खाओ अपनी बच्ची की सर की कसम, खाओ अपनी बच्ची की कसम और बोलो क्या बात है जो ऐसा बिहेव कर रही हो। क्या बात है आप? आभा, हम पहले जैसे ही। पहले जैसे नहीं हो तुम। पहले जैसी नहीं हो तुम, और ये बात मैं नहीं, पूरा परिवार देख रहा है। तुम वो आभा नहीं जो अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियां दांव पे लगा देती थी। अपनी बच्ची को दूध तक पिलाना नहीं आता तुम्हें। तुम वो आभा नहीं जो अपनी बच्ची को सुलाने तक एक आंख नहीं झपक पाती थी। मेरी आभा को मुझ पर अंधा विश्वास था। मैं मानता हूं मां जो भी कहती है सही नहीं होता, लेकिन तुमने उन बातों का कभी बुरा नहीं लगाया, चाहे वो बातें कितनी भी कड़वी। तुम बदल चुकी हो आभा, और कुछ तो बात है, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और मैं जानना चाहता हूं वो क्या है। नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी आभा पे कभी शक कर ही नहीं सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आभा, और भगवान की कसम हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे इस बात का भी विश्वास है कि कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, और तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है, और आप इसे सोच भी कैसे सकते हैं कि हम वो वाली आभा नहीं है, हम आभा ही हैं। मैं जानता हूं तुम मेरी ही आभा, और मैं ये भी मानता हूं कि हमारे रिश्ता इतना गहरा है कि मुझे तुम्हें लेकर और तुम्हें मुझे लेकर कभी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ तो बात है ना आभा, तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझे बताओ।
मारो बिट्टू भी ऐसे ही सीढ़ियों से गिरो तो उसे तो ना बचा पाए, पर मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारा जो भी प्लान है, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है, मैं पावनी! 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 आबा! अरे! हटाइए बाइक आप। आबा, उठ, आराम से। एक मिनट मदद कीजिए प्लीज। आबा लगी तो नहीं? हाँ, खोल दीजिए। आराम से, आराम से, आराम से। संभल। आपने तो कहा था कि आप रोज नहीं पीते। जब कभी मूड हो या स्ट्रेस हो तभी। आज कोई परेशानी है? कुछ बातें मैं आपको आज नहीं समझा सकता। जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं तो वो रिश्ता विश्वास से बनता है। दोनों अपना हर दुख, हर खुशी एक दूसरे से बांटते हैं। अपना हर राज, हर बात शेयर करते हैं। ये बात आपने ही डायरी में लिखी थी ना? गलत था। सच तो यह है कि कुछ राज इंसान अपने आप से ही छुपाना चाहता है। ठीक है, जब भी आपका मन करे और आप बताना चाहें। कुछ समय के लिए मैं अकेला रह सकता हूँ। एक तो ये आभा बार बार मेरी गिरफ्त से निकल जाती है, तो ऊपर से पता नहीं है करण अलबेली को लेकर कहाँ चला गया है। और उस बेवकूफ के मुंह से कुछ निकल गया ना, मैं तो गई काम से। प्रियंका, हाँ? क्या हुआ? बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? नहीं तो भाभी, मुझे बस आभा की चिंता हो रही थी।
एक तो हादसे की वजह से बेचारी इतनी परेशान है और बीमार भी, और ऊपर से पता नहीं ये करण उसे कहाँ लेकर गया है। अब तक दोनों वापस लौटे ही नहीं है। बस आजकल तो मैं आभा की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। कोई खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? नहीं तो भाभी। वो मेरे कहने का मतलब ये था प्रियंका कि करण को आभा की चिंता तुमसे ज्यादा है। उससे भी उसकी परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया। साइकियाट्रिस्ट? हाँ, साइकियाट्रिस्ट के पास। इतना हैरान क्यों हो रही है? उसकी भलाई के लिए लेकर गया है। नहीं नहीं, मतलब मैं सोच रही थी कि बेचारी को क्या क्या सहना पड़ रहा है ना। हाँ, वो तो है। जब बीमारी है तो इलाज तो करना ही पड़ेगा। बट यू डोंट वरी, आभा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। पिताजी, कैसे हैं आप? जिसकी एक बेटी के परिवार के हालात ऐसे हों, वो पिता कैसे हो सकते हैं बेटा? और खासकर जब उस बेटी की हालत की वजह दूसरी बेटी हो। देखो लता, हम नहीं जानते कि राज ने ये सब क्यों किया, लेकिन हमें यह विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब हो रहा था और तुमने लता ये रोका नहीं। पिताजी, इन सब से हम पे क्या बीती है हम बता भी नहीं सकते। और आभा के मन में इस बात को लेकर कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए हम यहाँ हैं। काश हमें ये बात राज्य के फैसला लेने से पहले पता होती तो हम कभी राज्य को ये कदम नहीं उठाने देते। राज्य ने ये निर्णय लिया और गलत लिया, हम मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिताजी, आप भी जानते हैं कि राज्य बुरा इंसान नहीं है। उन्होंने ये कदम उठाया तो इसमें जरूर उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी पिताजी। बेटा बस अब तो भगवान पर भरोसा है कि जल्दी ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो हुआ है ना उससे आभा को बहुत तकलीफ पहुंची, तबीयत बिगड़ गई है उसकी। करण उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। तुम अगर उनसे मिलना चाहती हो तो जब तक वो आ नहीं जाते तुम उनका अंदर बैठकर इंतजार करो, बात कर लो उनसे। हमें जरा बाजार जाना है। मर गई। अब तुम यहाँ बैठो, हाँ बस मम्मी के पास आओ। मैं 2 मिनट में डॉक्टर से बात करूंगा। बस छोरी, बस।
हाँ